बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, काजी फैज़ ईसा साहब ने आज एक इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला देकर, इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला, ये वो फ़ैसला है जो काजी फैज़ ईसा साहब ने 13 जनवरी को दिया था। 13 जनवरी 2024 को जो बल्ले वाला फ़ैसला था, ये उससे भी भयानक और गैर आइनी फ़ैसला है। ये देकर उन्होंने साबित कर दिया कि जो कुछ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कहा था कि इलेक्शन में जो मुकम्मल तौर पर धांधली हुई है, इसके अंदर काजी फैज़ ईसा साहब भी शामिल है। आज नाज़रीन वो बात सच साबित हुई। काजी फैज़ साहब ने एक ऐसा गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसला दिया और उस फैसले ने, यानी इस फैसले के बाद अब काजी साहब की एक्सटेंशन की राहें भी खुल गई और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की राहें भी खुल गई और इससे गेम वाज़ेह हो गई कि काजी साहब जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक ही विकेट पर दोनों मिलकर खेल रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, काजी फैज़ साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब शामिल थे। नाज़रीन, जस्टिस अकील अब्बासी साहब सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं और हाल ही में वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन नईम अख्तर अफगान साहब आपको पता ही है कि वो जो काजी फैज़ साहब कहते हैं उनके साथ ही वो जाते हैं। नाज़रीन, आज 3 हल्के NA 54, NA 79 और NA 81, ये तीनों ऐसे हल्के हैं जिस पर 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत गए थे और इसका रिजल्ट भी जारी हो गया था। फॉर्म 47, 49 भी जारी हो गए थे। उसके बाद इसके ऊपर रीकाउंटिंग करके डबल स्टैंप लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराकर, जो कि हार गए थे और उसके बाद मुस्लिम नून को जितवाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इसको चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट ने यह बात कही थी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फैसला दे दे, यानी कि जब इलेक्शन का जो प्रोसेस है फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो दोबारा गिनती का या कोई भी दरख्वास्त सुनने का इख्तियार नहीं है। ये मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है जाना चाहिए। लेकिन जो काजी फैज़ साहब हैं, उन्होंने राना फराज नून, बिलाल इजाज और एहसानुल्लाह, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्हें डी-नोटिफाई कर दिया और मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को जितवा दिया। हालांकि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है, उसके रिज़ल्ट फाइनल हो जाते हैं और रिज़ल्ट जारी हो जाते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी हल्के के अंदर ना तो रिकाउंटिंग कर सकता, किसी भी मसले को नहीं सुन सकता। उसके बाद मसला जाना होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, उसने इसको सुनना होता है। लेकिन आज काजी फैज़ ईसा साहब ने आइन और कानून से हटकर, जो कि 4 दिन पहले लग रहा था कि काजी फैज़ साहब जो मुनाल रेस्टोरेंट केस के अंदर हिमायत दिए थे जिस जजियों जर्नैलों का, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए और अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट साबित करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन असल में जो है वो उसी गेम प्लान का हिस्सा थे और आज उन्होंने वो दरवाज़ा खोला है जो कि अब बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, उसके बाद एक्सटेंशन, और जो एक्सटेंशन है 2 ही अफराद की एक्सटेंशन है, वो तकरीबन उसका दरवाज़ा बंद था। लेकिन काजी फैज़ साहब बैकडोर पे एक और जो है वो प्लान C पर काम कर रहे थे और उस प्लान के तहत उन्होंने आज ये फैसला दे दिया है। और नाज़रीन, काजी फैज़ साहब ने जो फैसले के अंदर अल्फाज लिखे हैं वो बड़े हैरान कौन अल्फाज हैं, आप सुनेंगे। काजी फैज़ साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसकी इज्जत और एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। जजेस कौन होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तियार के अंदर किसी किस्म का उनका एहतराम ना करें या उनके फैसलों को बदल दें। जी हाँ नाज़रीन, काजी फैज़ साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा, उसकी इज्जत होती है। जजेस कौन होते हैं, यानी अपने ही जजेस को वो कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कौन होती है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काजी साहब के मुताबिक वो जो चाहे कर सकता है, उसे कोई नहीं पूछ सकता। नाज़रीन, ये अब काजी साहब ने जो ये फैसला दिया है, ये बुनियादी तौर पर आइन और कानून और पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, इलेक्टोरल प्रोसेस, उसके ऊपर तबाही फेर देगा। ये 13 जनवरी के फैसले का अल्ट्रा प्रो मैक्स फैसला है और वो जो गेम थी कि काजी फैज़ साहब ने भी एक्सटेंशन लेनी है, आर्मी चीफ की भी एक्सटेंशन होनी है और 2030 तक का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर आज मोहर लगाई है काजी फैज़ ईसा साहब ने। और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 से 26 और नशिस्तें हैं जिनके ऊपर ये दरखास्तें जो हैं
वो समाअत के लिए मुकर्रर होनी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि उसके ऊपर डबल स्टैंप पहले ही कर चुका है, अब दोबारा जो है वो उन केसेस को सुनेगा और 26 से 27 जो हैं हल्के हैं वो खोल के नून लीग की झोली में डाल देगा और उसके बाद जो है वो जो आइनी तरमीम थी, एक्सटेंशन का मरला था, वो खुल जाएगा मुकम्मल तौर पर और एक ऐसी आइनी तरमीम लाई जाएगी जिसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्हें 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, आर्मी चीफ को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा और फिर सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उन्हें नहीं मिलेंगी क्योंकि इन्होंने बहुत से MPMN छीन लेने, उनके रिजल्ट ही तब्दील कर देना, उनको सीटें भी नहीं मिलेंगी। कौमी असम्बली के अंदर तो काजी फैज साहब ने उन्हें मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम करके दे दिया 2/3 अक्सरियत का। और नाज़रीन अब ये जो काजी फैज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइनी इदारा, उसकी इज्जत है। नाज़रीन 8 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाया वो उससे किस तरह की उसकी इज्जत की जाए, कौन सा वो एहतराम है। 13 जनवरी का आपका फैसला इलेक्शन कमीशन का, नाज़रीन ये तो डायरेक्टली आप कहते हैं कि उधर से आप कहते हैं कि अवाम जो है इज्जत सिर्फ और सिर्फ अवाम की होती है। अवाम के मुंतखब उम्मीदवार, अवाम के मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं, अगर उनको अदालतें उठाकर बाहर फेंक देंगी या इलेक्शन कमीशन आप बाहर फेंक देगा तो ये सिर्फ और सिर्फ तौहीन अवाम की होगी। पाकिस्तान के अंदर इज्जत सिर्फ अवाम की है, इलेक्शन कमीशन की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन अब काजी फैज साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम करें। फिर 12 जुलाई को फैसला आया उसमें 11 जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको भी नहीं मान रहा, वो उसने जो नज़रसानी अपील दायर की है उसके अंदर वो कहता है जी मैंने तो कोई गलत तशरीह नहीं की। यानी अब इसके बाद भी काजी फैज साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम किया जाए। काजी फैज साहब ये नहीं कहते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपकी जो आइनी जिम्मेदारी थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की वो तो आप करवा नहीं सके, तो आपका एहतराम किस तरह किया जाए। नाज़रीन ये जो फैसला है ये एक ऐसा एक दरवाज़ा खोल रहा है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात होगी, इमरान खान के लिए मुश्किलात होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुन ले उसके पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय उनके पास कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो पुरअमन एहतजाज कर सके, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो उनकी जो कानूनी और आइनी टीम है वो इसी तरह की कमज़ोरी दिखाती रहेगी। अगर आपने देखा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केसेस होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइनी और कानूनी टीम है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रही, उनकी तवज्जो किसी और तरफ होती है। अब इन्हीं जो 3 उम्मीदवार थे इनके केसेस के अंदर आपने देखा कि आम से वकला को खड़ा कर दिया गया। हालांकि काजी फैज साहब ने कौन सा माना था, लेकिन भी ऐसे वकला खड़े होते कि वो अपना मजबूत जो डिफेंस है वो अदालत के अंदर पेश करते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पेश नहीं किया। तो अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनके लिए इंतहाई मुश्किल है कि वो इस ख़तरनाक जो नई चाल खेली गई है और काजी फैज साहब ने जो अल्ट्रा प्रो मैक्स फैसला दिया है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिवाय एक ही रास्ता है कि वो पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आएँ, वरना उनके लिए कुछ नहीं हो सकेगा। और ये आप लिख लें कि अगले 10 दिनों में आप देखेंगे 10 से 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA उनको हरा दिया जाएगा। और काजी फैज साहब ने एक ऐसा दरवाज़ा खोला है, अपने ही जजेस के ऊपर वो बरस भी पड़े हैं कि जी आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काजी फैज साहब ने मुकम्मल तौर पर बता दिया है कि आप जो मर्जी करे कर सकते, आपको कोई नहीं पूछ सकता। अब वो जुडिशल पैकेज तैयार होगा जिसमें काजी फैज साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके तबादले दूसरे जो है शहरों में किए जाएंगे, वो आसानी होगी। उसके अलावा जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो उसको भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा एक आइनी तरमीम के ज़रिए। SIFC जो कि इसको डायरेक्ट जनरल से मुनीर साहब चला रहे हैं उसको भी कानूनी मुकम्मल तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि फ़ौज डायरेक्टली, क्योंकि पहले तो इनडायरेक्टली चला रही है, फिर वो डायरेक्टली हुकूमत को चलाएगी। और 2030 का जो प्रोग्राम था जो कहा जा रहा था उसके ऊपर अमल किया जाएगा। सिवाय इसके कि अब आवाम बाहर निकले या आवाम को एहतजाज करें तो वो तो हो सकता है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा तो अब वाज़ेह हो गया कि काजी फैज साहब हुकूमत के मुकम्मल साथ खड़े हुए हैं, वो हर सूरत में अपनी एक्सटेंशन भी लेते हैं और उन्होंने इस हुकूमत को भी बचाना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में